ईशा मालविया ने बाहर आकर क्या बोला है जी। उसका विक्शन तो हो चुका है, बड़े गंदे तरीके से उसको बाहर किया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बाहर आकर उसने टॉप 3 बताए हैं, विनर का नाम बताया है और इसके साथ साथ अभिषेक, मुनव्वर, मनारा, इन पर भी बड़ी बड़ी बातें बोल दी है। क्या बोला है चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। मैं लिख लेकर आ चुका हूं पूरा जो इंटरव्यू हुआ है यहाँ पर ईशा मालविया का, क्या क्या बोला है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर देखो गाइस, गंदे तरीके से बाहर कैसे किया गया कि उसके पापा के सामने सलमान खान उसी के सामने बोलते हैं कि यार अपनी बेटी को कुछ तमीज सिखाई है क्या, मतलब कुछ आपने संस्कार नहीं दिए क्या, जिस तरह से ये लड़कियों पर बोलती है, उसको बार गर्ल बोलती है, मनारा को जैसे बोल रही थी। तो ऐसे करके पहले तो उसकी अच्छी तरह से क्लास लगाई, उसके पापा को भी बोला, उसके बाद फिर उसका ऑडिशन हुआ। तो ये गंदे तरीके से ही जाना होता है ना, और ये डिजर्व भी करती थी ऐसे जाना, क्योंकि जिस तरह से ये बोल रही थी, जिस तरह से उसको घमंड था, जिस तरह से अपनी अकड़ दिखा रही थी, ऐसे ही होना चाहिए था। इस तरह से ही ऑडिशन हुआ है और बहुत बढ़िया हुआ है, और आप देखोगे तो आपको मजा आने वाला है। क्या बोला है आपको पूरी अपडेट बताते हैं। लेकिन गाइस रुकिए, मैं आपको पूरा इंटरव्यू बताता हूं। लेकिन फिनाले में क्या क्या रहने वाला है, विनर कौन बनेगा, सारी डिटेल और इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होती है, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताने वाला हूँ। तो पूरा हफ्ता अपडेट रहेगी, वहाँ पे लाइव आकर बताऊंगा। लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, जाकर गाइज अभी फॉलो कर लेना है, सारी अपडेट वहीं पे मिलेगी लाइव आकर। ठीक है, तो फॉलो करना है इंस्टा पे, वहाँ पर अपन लाइव आकर आपसे भी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, ईशा ने बाहर आकर क्या बोला वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन जैसे वो बाहर आती है ना, तो थोड़ा सा उसका फेस देखने वाला था, उतरा सा था, और वो बोलती है मेकर्स ने मेरे साथ गलत किया है, मैं टॉप 5 में जाना डिजर्व करती थी, और जो भी घर में है उनमें से कुछ लोग डिजर्विंग नहीं है। लेकिन वही बात, बिग बॉस अपनी मर्जी से ऑडिशन करेंगे, इसलिए ये बहुत गलत किया है बिग बॉस ने मेरे साथ। लो भैया, पहले आते उसने ये बोला कि बिग बॉस ने गलत किया है, बिग बॉस अपनी मर्जी से लेकर जा रहे हैं, इसलिए मुझे अविक्ट कर दिया। अब इस पर आप क्या बोलेंगे लिख डालिए। पहला क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, बिग बॉस में आपकी जर्नी कैसी रही। ईशा बोलती है मैंने उस घर में काफ़ी कुछ सीखा है। हाँ सीखा है, काफ़ी कुछ इसने, है ना, काफ़ी कुछ सीख कर आई है। और सलमान खान ने भी बोला है कि भैया थोड़ा बहुत संस्कार लाओ, है ना, ये कुछ सीखा है। और उस घर में मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, मैं फेक नहीं बन के रही, जो मैं थी, जो मैं रियल में हूँ। हाँ ये तो पता है, ये तो हमें गाइज सबको पता लगा है कि वो जो रियल में है उसका लास्ट में हमें असली चेहरा देखने को मिला है। और वो ये बोलती नज़र आ रही है कि जो मैं थी, जो मैं रियल हूँ, मैं वैसी ही रही हूँ, चाहे किसी ने कुछ बोला हो, मैंने अपनी पर्सनैलिटी नहीं खोई, और मैं एंड तक वैसी की वैसी रही। मैंने अपने फैंस को खुश किया है, इसी बात से ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, खुश किया है क्या इनके फैंस को? अच्छा, आप ईशा के फैंस हैं तो बताइए, ईशा की इन चीज़ों पर आप खुश हैं, ईशा से खुश हैं जो उसकी जर्नी रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप ईशा के फैन हैं। नंबर 2, जब दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, ईशा आपने अभिषेक की हद से ज़्यादा पोक किया, अभिषेक को हद से ज़्यादा पोक किया, क्या आपका यही प्लान था अभिषेक के साथ गेम में आगे बढ़ना? तो ईशा बोलती है मैंने नहीं, उसने की थी शुरुआत, और पोक मैंने नहीं, उसने किया था। पता नहीं आप सबको उसका पोक करना क्यों दिखा, मैं तो उसको कुछ नहीं बोलती थी, उसने हमेशा मुझे टारगेट किया है। अरे कुछ नहीं बोलती थी, वाह बेटा वाह। अब देखो लास्ट वाला जो अभी एपिसोड आपने देखा था, जब वो धक्का, उसको ये धक्का मारती है, तब उसने क्या किया था? कुछ किया था, है ना? वो तो हमें पता है गाइस किसने पोक किया था, किसने नहीं किया था। तो अब बाहर आकर तो कुछ भी बोले, अपन को क्या लेना देना ना। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसने हमेशा मुझे टारगेट किया है और मुझसे फोटोज लिए हैं। ओ हो भैया, इसको ही सारी फोटोज मिल रही थी, इसके साथ जो भी आएगा उसको फोटोज मिले हैं, तो इसलिए ये बोल रही है कि भैया अभिषेक ने मेरे साथ आकर फोटोज लिए हैं। फोटोज मतलब कि उसको फोटोज ज़्यादा मिली है, इसलिए वो कहीं ना कहीं फिनाले में है। ये देखो उसने लाइन बोली भी है, और इसके कारण आज वो फिनाले में है। वो शो में खुद को अच्छा दिखा रहा, बट उसकी रियलिटी समर्थ ने सामने लाई थी। वाह, देखो यहाँ पर उसने क्या बोला कि भैया फिनाले में इसलिए है, मेरी वजह से है, मेरे कारण उसको फोटोज मिली है, जिसके चलते वो फिनाले में पहुंच गया है। और समर्थ ने उसकी रियलिटी सामने लाई थी। हाँ, रियलिटी हमने देखी, सामने लाई, और थप्पड़ भी खाया था। क्या बोलोगे आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा ईशा के ये सेकंड वाले आंसर पर। अब तीसरा उसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है, ईशा आपने तो कहा कि अभिषेक ने आपसे थप्पड़ मारा था, लेकिन जो प्रूफ बाहर मिले हैं उसके मुताबिक अभिषेक ने आपको थप्पड़ नहीं मारा। गाइज मैं आपको बता दूं, जो इनके साथ वर्क करते थे ना, जो उडारियां के शो के जितने भी थे, उन सब ने बोला कि ईशा झूठ बोल रही है। बस इसी को लेकर सवाल पूछा गया कि आप तो बोल रही
थप्पड़ मारा, लेकिन बाहर लोग बोल रहे थप्पड़ नहीं मारा और कोई प्रूफ भी नहीं मिला। तो ईशा बोलती है मुझे उन सब बातों पे बात नहीं करनी है, वो मैं जानती हूँ उसने मेरे साथ क्या क्या किया, तो मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो टाल दिया, इस क्वेश्चन को ही टाल दिया कि मैं इस बात पर बात ही नहीं करूंगी, इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दूंगी। नंबर 4 की बात करें, नंबर चौथा उनसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपने मनारा को इतने गलत वर्ड क्यों बोले? तो यहाँ पर ईशा बोलती है मैंने गलत क्या बोला, जैसी वो दिख रही थी शो में जेलस फील कर रही थी, मुनव्वर के पीछे पीछे जाकर फिनाले में पहुंच गई, मैंने उसको उसकी रियलिटी दिखाई है। वाह, अच्छा तो मनारा जेलस फील कर रही थी, वो दिख रही थी, तो क्या आप नहीं कर रहे थे? मुझे तो सबसे ज़्यादा जो जेलस फील कर रही थी ना वो ईशा लग रही थी, क्योंकि ईशा जो उछल उछल कर रही थी, जैसी चीज़ें कर रही थी, उसको बड़ा दुख हो रहा था कि मैं फिनाले में नहीं पहुंची। तो जेलस फील तो मैडम आप कर रहे थे। अगर किसी को गलत लगा तो लगी जाए, मैंने जो सही था वो बोला है, वो नाटकबाज लड़की है, ड्रामा करती है सब, बस कहती जो जिसको गलत लगना लगी जाए, तो लग रहा है भैया जो आप गलत करके आए वो हमें दिखा है, और इसी कारण ही आप घर से बाहर हो। अभिषेक का जैसे कि मैं फिनाले में पहुंच गया और तुम नॉमिनेट हो गई है ना, तो तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है। इस पर क्या बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5वां जो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अंकिता और विकी के बारे में क्या बोलेंगे? तो ईशा बोलती है अंकिता बहुत अच्छी लग रही है, और अंकिता के साथ विकी जो कर रहे हैं वो गलत लग रहा है। एक हस्बैंड को साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का, लेकिन जिस तरह से वो मनारा को लिए अपनी वाइफ से लड़ जाते हैं वो बड़ा ही अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है भैया। लेकिन अंकिता बहुत अच्छा खेल रही है। तो विकी को भी थोड़ा ट्रोल कर डाला कि विकी जो कर रहे हैं वो चीज़ें गलत कर रहे हैं, अंकिता बहुत अच्छा खेल रही है। चलो आप क्या बोलेंगे इस पर बताइए, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। 6ठा क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, मुनव्वर के बारे में क्या बोलोगे आप? तो मुनव्वर के बारे में उनसे पूछा जाता है, मुनव्वर का गेम अच्छा है, लेकिन जिस तरह से उसने 2 टाइमिंग की है, 2 टाइमिंग की है, वो सब किया है, बहुत अटपटा सा लगता है कि इतना मासूम सा दिखने वाला मुन्ना कितना रंगीला है। देखो फिर से गंदे वर्ड यूज़ कर रही है, अपनी बदतमीजी है ना वो ये लड़की नहीं भूल सकती, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, और वो हमने देखा भी है। कहती मतलब इतना मासूम है लेकिन दिखने में मासूम लगता है, लेकिन इतना रंगीला था ये नहीं पता था। और उसने बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है, आयशा को धोखा दिया, नाजीला को दिया, वो ये ट्रॉफी डिज़र्व करता ही नहीं है। वाह वाह वाह, ये उसने बोला कि ये ट्रॉफी डिज़र्व करता ही नहीं है। अच्छा पर्सनल चीज़ों को अगर देखें तो फिर तो कोई डिज़र्व नहीं करता है ना। पर्सनल मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बाहर से बहुत सारे आ जाएंगे, तुम्हारे भी तो पर्सनल ईशा मुद्दे थे ना, फिर तो तुम्हें बहुत पहले बाहर हो जाना चाहिए था, बिग बॉस में भी नहीं लाना चाहिए था जिस तरह से तुमने बाहर कांड कर रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 उनसे पूछा जाता है, आपके हिसाब से टॉप 3 में कौन है? तो यहाँ पर ईशा बोलती है देखो वैसे तो टॉप 3 में जाना मैं भी डिज़र्व करती थी, है डिज़र्व करती थी, अब भी तो बोला कि यार पर्सनल मुद्दे के चलते मुनव्वर है वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। तो तुम्हारे भी तो इतने सारे इशू है, तुमने भी तो समर्थ को कहीं ना कहीं डिनाइड कर दिया था कि ये भैया ये कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं लगता, ये बस मेरा फ्रेंड है। तो फिर तुम भी तो डिज़र्व नहीं करती ना, मतलब क्या है यार, खुद की बात है तो मैं डिज़र्व करती हूँ। यहाँ पर क्या बोल रही है, देखो वैसे तो टॉप 3 में जाना मैं भी डिज़र्व करती थी, लेकिन मेकर्स अपने हिसाब से कर रहे हैं सब, तो वो मुनव्वर, अंकिता, अभिषेक इनको टॉप 3 में लेकर जाएंगे। अच्छा ये अभी देखो इसमें भी वो बोल रही है कि मेकर्स लेके जा रहे हैं, जनता नहीं लेके जा रही है, लेकिन जनता लेके जा रही है इनको। भैया मैडम आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। लास्ट उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विनर कौन बनेगा? यहाँ पर बड़ा लंबा चौड़ा वो जवाब देती है, देखो अब कोई भी बने मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ सही बात है, मतलब कहाँ से है, समर्थ तुम्हारा बाहर आ गया, तुम बाहर आ गई, अब तुम्हें क्या मतलब रहेगा, है ना, क्योंकि मैं ये ट्रॉफी डिजर्व करती थी। अच्छा बेटा तब भी बोल रहे हो कोई मतलब नहीं है ना। और जो मेरे साथ हुआ और जिस तरह से मैंने खेला, मैं बिग बॉस जीतने का बहुत करीब थी, जीतने के बहुत करीब थी। ओ अच्छा जीतने के बहुत करीब थी, अरे यार मतलब कि फिर तो बिग बॉस को ट्रॉफी दे के ही भेजना था, बहुत करीब थी। मेकर्स ने धोखे से मुझे निकाला है। अच्छा लेकिन मेरे हिसाब से अब विनर अंकिता जी को बनना चाहिए, वो अच्छा खेली है और वो शो की विनर है। चलिए इस पर इनका इंटरव्यू है, हम एंड करते हैं। जो बातें बोली है आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये लड़की बोल रही है कि भैया मुझे ट्रॉफी मैं डिज़र्व करती थी, मुझे धोखे से निकाला गया है। इस पर आप क्या बोलेंगे? अब आप अपनी राय दीजिए। मैंने तो अपनी राय बीच बीच में मैं देता रहा, लेकिन ऐसे में गाइस बिल्कुल सही हुआ है। और जिस तरह से निकाला गया है, जिस तरह से ईशा मालविया ने भैया वर्ड यूज़ किए थे मनारा के लिए, अभिषेक के लिए, मुनव्वर के लिए, यही सजा बनती थी और उसको मिल चुकी है। क्या बोलेंगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में गाइस। और जल्दी से आप आ जाइए इंस्टाग्राम पे, वहां पर लाइव आकर बाकी की बातचीत अपन करेंगे। मैं लिंक है वो दे देता हूं कमेंट बॉक्स में।